हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे कि अगस्त मंथ की एंट्री कैसे की जाती है। हम लोग क्या कह रहे हैं टैली में, हम लोग कंप्लीट 1 ईयर की एंट्रीज देख रहे हैं कि एक बिजनेस में कंप्लीट 1 ईयर की एंट्रीज कैसे कैसे की जाती हैं, किन किन प्रकार की एंट्रियाँ होती हैं। हर एक मंथ में हम लोग कुछ कुछ नई एंट्री सीख रहे हैं और कुछ कुछ रिपीटेड एंट्री को ही कर रहे हैं, जैसे कि रेंट पे करना हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, कन्वेंस एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, ये सारे जो खर्च है वो हर एक मंथ में आ रहे हैं और बाकी कुछ कुछ नए नए खर्च आ रहे हैं, वो भी हम लोग देख रहे हैं। सारे खर्च को कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे उनका रिपोर्ट बनाते हैं, कैसे बैलेंस शीट तैयार करते हैं, कैसे ट्रायल बैलेंस तैयार होता है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं, वो सारे हम लोग 1 बाय 1 हर एक मंथ की एंट्रियाँ कर करके देखते आ रहे हैं कि कैसे कैसे सारा वर्क किया जाता है टैली में। तो आई होप आपको सारे वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कैसे परफॉर्म किया जा रहा है हर एक एंट्रीज़ को। मेरा मोटिव बस यही है कि एक साल में हम लोग समझ जाएं कि कैसे कैसे एंट्रीज की जाती है, किन किन प्रकार की एंट्रियाँ होती है। अभी ये सिर्फ क्या हो रहा है, सर्विस अकॉर्डिंग बिजनेस चल रहा है। जब हम लोग परचेज सेल्स वाले इन्वेंट्रीज पढ़ेंगे तब हम लोग उसमें और अच्छे से देखेंगे कि कैसे इस सामान को परचेज किया जाता है, सेल किया जाता है, स्टॉक बनते हैं, स्टॉक ग्रुप बनते हैं, स्टॉक आइटम बनते हैं, यूनिट मेजरमेंट भी बनाए जाते हैं। अभी तो हम लोग मेनली 40% सीखे हैं कि टैली में करना क्या है, कैसे करते हैं। तो चलिए आपके ज़्यादा समय ना लेते हुए टैली को स्टार्ट करते हैं। हमारा अगस्त मंथ का पहला क्वेश्चन क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा रिसीव कैश 10,000 फ्रॉम मेगा इन्फोटेक पॉइंट टुवर्ड्स कंसल्टिंग रिवेन्यू एंड राइज अ कैश सेल्स इनवॉइस। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, कि मिस्टर श्याम वर्मा ने किसी को सर्विस दिया। किसको सर्विस दिया? मेगा इन्फोटेक एजुकेशनल पॉइंट को। ठीक है, इनको सर्विस दिया और उन सर्विस का पैसा क्या किया गया है, पेड किया गया है। मतलब जो मेगा इन्फोटेक एजुकेशन पॉइंट है, उन्होंने जो सर्विस लिया श्याम वर्मा से, उनका पैसा पे कर दिया। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिस्टर श्याम वर्मा को रिसीव हुआ, मतलब प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ? कैश प्राप्त हुआ। कितने का कैश प्राप्त हुआ है? 10,000 रुपए का कैश प्राप्त हुआ है। तो एंट्रीज कैसे करेंगे? डेबिट में हो जाएगा कैश, क्योंकि आने वाला डेबिट। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा? कंसल्टिंग रिवेन्यू, क्योंकि ये हमारा एक प्रकार का इनकम है। ओके, लेजर और अंडर किसी के भी नहीं बनेंगे, क्योंकि इन दोनों के लेजर अंडर ऑलरेडी बने हुए हैं। वॉचर क्या होगा? रिसिप्ट वॉचर, क्योंकि पैसा प्राप्त हो रहा है इसलिए रिसिप्ट वॉचर होगा। तो आइए टैली में इनकी एंट्रीज देखते हैं। हम लोग क्या किए, सबसे पहले टैली ओपन कर लिए। लेकिन हम लोग जब यहाँ पे देखें, टैली ओपन करने के बाद मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको मंथ चेंज करना है, क्योंकि हर एक लेक्चर में हम लोग अलग अलग मंथ की एंट्रियाज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जब यहाँ पे देखें, फ्राइडे 1 जुलाई 2022 करेंट डेट बता रहा है। ठीक है, ये है हमारा करेंट डेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगस्त मंथ की एंट्री हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले मंथ को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या बता रहा है, करंट डेट 2/7/2022। तो हम लोग को क्या करना है, 1-8 और एंटर करेंगे। और यहाँ देखिए हमारा करंट डेट क्या बता रहा है, मंडे 1 अगस्त 2022। हम लोगों ने डेट चेंज। अब जाके हम लोग एंट्री को परफॉर्म करेंगे। एंट्री किसमें किया जाएगा? अकाउंटिंग वॉचर में। क्यों? क्योंकि अभी सर्विस बेस्ड इन्वेंट्री है, इसीलिए अभी इसको अकाउंटिंग वॉचर में करेंगे। जब हम लोग परचेज सेल्स का कुछ सामान लेन देन बेचेंगे, तब हम लोग उसका एंट्री किसमें करेंगे? इन्वेंट्री वॉचर में। ठीक है, तो फिलहाल अकाउंटिंग वॉचर में जाके एंटर प्रेस करेंगे और जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो किस में जाएगा? F6 प्रेस करेंगे। रिसिप्ट वॉचर में आ गए। क्रेडिट में क्या पूछ रहा है? क्रेडिट में क्या जाएगा? कंसल्टेंसिंग रिवेन्यू। तो C प्रेस करेंगे, कंसल्टेंसिंग रिवेन्यू को सर्च करेंगे और सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। प्राइस कितने का था? 10,000 रुपीज। एंटर प्रेस करेंगे। कैश था या चेक था? तो हमें पता है कैश से पेमेंट लिया गया है, तो एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा पहला एंट्री एक्सेप्ट हो गया। अब सेकंड एंट्री क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा रिसीव कैश 5,000 टू सुकून इन्फो सिस्टम। मिस्टर श्याम वर्मा ने क्या किया है, सुकून इन्फो सिस्टम से पैसा प्राप्त किया है। तो डेबिट में क्या हो जाएगा? कैश, क्योंकि कैश प्राप्त हो रहा है। 5,000 रुपीज कैश डेबिट में जाएंगे।
और क्रेडिट में क्या होंगे, सन इन्फो सिस्टम, क्योंकि सन इन्फो सिस्टम के पास से पैसा जा रहा है, ठीक है। लेजर किसी के भी नहीं बनेंगे क्योंकि सन इन्फो सिस्टम के लेजर ऑलरेडी बने हुए थे, ठीक है। वॉचर में क्या होंगे, रिसिप्ट वॉचर, क्योंकि पैसा प्राप्त हो रहा है। आइए इनका भी एंट्री हम लोग देखेंगे। क्रेडिट में क्या होंगे हमारे, सन इन्फो सिस्टम, एंटर करके सेलेक्ट करेंगे सन इन्फो सिस्टम को। और हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ करंट बैलेंस में क्या बता रहा है कि 5,000 रुपया डेबिट है, मतलब अभी सन इन्फो सिस्टम का 5,000 रुपया उधार बचा हुआ है, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पे 5,000 रुपीज़ लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करंट बैलेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि 5,000 रुपीज़ पे कर दिया गया है। क्या किया गया है, 5,000 रुपीज़ पे कर दिया गया है। आइए देखते हैं, 5,000 रुपीज़ टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, तो ऑन अकाउंट रहेगा क्योंकि अकाउंट से ही एडजस्ट किया जा रहा है, ठीक है। फिर एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। और डेबिट में पूछा जा रहा है कैश मिला है कि चेक, तो डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे, सी प्रेस करेंगे और कैश को जाके सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं करंट बैलेंस में, तो करंट बैलेंस क्या बता रहा है कि 0 क्रेडिट है, मतलब अभी तक जो भी उधारी बाकी था वो कंप्लीट हो चुका। अब इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा इंश्योर्ड एसेट फ्रॉम ओरिएंटल इंश्योर कंपनी बाय इशूइंग अ चेक ऑफ 12,000 फॉर द पीरियड ऑफ अगस्त 2022 टू जुलाई 2024। इस क्वेश्चन का मतलब है कि मिस्टर श्याम वर्मा ने अपने जितने भी एसेट है, मतलब संपत्ति है, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, टेबल हो गया, ऑफिस चेयर, ऑफिस टेबल, वेटिंग चेयर, जितने भी सामान वस्तुएं खरीदे थे अपने ऑफिस यूज के लिए, उन सभी वस्तुओं का उन्होंने क्या करवाया है, इंश्योरेंस करवाया। कब से लेकर के कब तक का इंश्योरेंस है, अगस्त 2022 से लेकर के जुलाई 2024 तक, मतलब 2 साल का इंश्योरेंस कराया है। और उस इंश्योरेंस का एडवांस पेमेंट कितने में किया है, 12,000 रुपये, ठीक है। एडवांस पेमेंट यहाँ बोलने का मतलब यह है कि ये जो अगस्त 2022 और जुलाई 2024 तक का पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन्होंने अभी एडवांस पेमेंट किया है, मतलब कि पहले सब्सक्रिप्शन ले लिया इनसे कि हमें इंश्योरेंस चाहिए 2 साल का और उसका पेमेंट मुझे अभी पे करना पड़ेगा, तो वही पेमेंट वो अभी पे कर रहे हैं, 2 साल का उन्हें इंश्योरेंस मिल रहा है, ठीक है। तो डेबिट में क्या होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस का एक लेजर बनाया जाएगा, ठीक है। कितने का लेजर बनेगा, 12,000 रुपये का लेजर बनेगा। क्रेडिट में क्या होगा, SBI बैंक होगा, ठीक है, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है, ठीक है। और प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट में क्यों होगा सर, ये नहीं समझ में आया। क्योंकि ये तो अभी खर्च नहीं ना है, प्रीपेड इंश्योरेंस अभी पेमेंट किया गया है, लेकिन यह एक तरह का खर्च है, लेकिन अभी इसे खर्च में नहीं डालेंगे। अभी हम लोग इसे क्या करेंगे, करंट एसेट में रखेंगे। तो सभी प्रकार के एक्सपेंसेस खर्च हानि कहाँ जाते हैं, डेबिट में जाते हैं। तो इस वजह से प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट में होंगे, ठीक है। लेजर किनके बनेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस के, क्योंकि ये पहली बार आ रहे हैं। अंडर किसके जाएंगे, करंट एसेट के जाएंगे। सर ये तो खर्च है ना, तो फिर करंट एसेट में क्यों जाएंगे सर, क्योंकि ये खर्च अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जब जुलाई 2024 आएगा तब इस खर्च को हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ट्रांसफर करेंगे। अभी के लिए हमारा ये करंट एसेट मतलब चालू संपत्ति है ये अभी हमारे लिए, इसलिए अभी इसको करंट एसेट के अंदर डाला जाएगा, ठीक है। और भुगतान किए जा रहे हैं तो वॉचर किसका यूज किया जाएगा, पेमेंट वॉचर का। ये टैली में इसका एंट्री देखते हैं। F5 प्रेस करेंगे और पेमेंट वॉचर में जाएंगे। पेमेंट वॉचर में जाने के बाद Alt+C प्रेस करेंगे और लेजर क्रिएशन फॉर्मेट में हम लोग पहुंच गए। नेम क्या टाइप करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, और वो किसके अंदर जाएंगे, करंट एसेट के अंदर जाएंगे। किसके अंदर जाएंगे, करंट एसेट के अंदर, ठीक है। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जब हम लोग रियल एंट्रीज करेंगे तो बैक स्पेस से ऊपर जाएंगे और ये सब चीज़ आप फिल करेंगे। उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का एड्रेस क्या है, कंट्री क्या है, पिन कोड क्या है, ठीक है, सारे डिटेल्स को फिल करेंगे, देन एक्सेप्ट करेंगे। ओके, कितने की पेमेंट की गई है, 12,000 रुपीज़ की। ओके, एंटर करेंगे। अब पेमेंट कैश से की गई है, चेक से की गई है, तो कैश से की गई। SBI बैंक को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है बाई चेक, तो हाँ बाई चेक,
ठीक है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं फिलअप करना है, एंटर एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना, ओके। अब देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिस्टर श्याम वर्मा पेड कैश टुवर्ड ऑफिस एक्सपेंसेस हाउ मच 600 रुपीज़। ये एंट्री हम लोग क्या करते आए हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं कि खर्च कुछ हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए और उस ऑफिस एक्सपेंसेस का पेमेंट किया गया है। अब बच्चा बच्चा जानता है कि इसका लेज़र को कैसे मेंटेन करना है। डेबिट में हो जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस, कितने का खर्च है 600 रुपीज़ का। किससे पेमेंट किया गया है, कैश से पेमेंट किया गया है, कितना पेमेंट किया गया है 600 रुपीज़ पेमेंट किया गया है। लेज़र क्या बनेगा, ऑफिस एक्सपेंसेस का बनेगा जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। अंडर किसके जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। वॉचर क्या होगा, पेमेंट वॉचर होगा। क्यों होगा पेमेंट वॉचर, क्योंकि पेमेंट किया जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है, इसके वजह से पेमेंट वॉचर बनेगा। ओ प्रेस करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, 600 रुपीज़ टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, कैश को सेलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। और बाकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। मिस्टर श्याम वर्मा रिसीव्ड कैश 45,000 टू कंसल्टेंसी रिवेन्यू। मिस्टर श्याम वर्मा को पैसा प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है 45,000 रुपीज़ प्राप्त हुआ है। कहाँ से, टुवार्ड्स कंसल्टेंसी रिवेन्यू, मतलब उन्होंने किसी को सर्विस प्रोवाइड और उनका सर्विस को उनको पैसा मिल गया है, ठीक है। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, कैश, क्योंकि कैश आ रहा है, आने वाले को डेबिट। क्रेडिट में क्या होगा, कंसल्टेंसी रिवेन्यू, क्योंकि ये एक इनकम है तो इनकम क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। सभी प्रकार के प्रॉफिट और इनकम कहाँ जाते हैं, क्रेडिट में जाते हैं। लेज़र अंडर कुछ नहीं बनेगा क्योंकि इनका लेज़र अंडर पहले से ही बना हुआ है। वॉचर क्या हो जाएंगे, रिसिप्ट वॉचर होंगे क्योंकि पैसा प्राप्त किया जा रहा है। F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वॉचर में आ गए, हमसे क्रेडिट पूछ रहा है तो कंसल्टेंसी रिवेन्यू को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, कितने का हुआ है 45,000 का हुआ है, एंटर प्रेस करेंगे। कैश मिला कि चेक मिला, तो कैश मिला, एंटर प्रेस करेंगे, 45,000 डेबिट में जाएगा, एंटर एंटर करके सेंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा इशूड अ चेक ऑफ 13,000 टुवर्ड्स सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई एंड एडजस्टेड एडवांस सैलरी ऑफ पेड 2,500 टू ऋतु शर्मा। आप लोगों ने 2 महीना पहले देखा होगा कि ऋतु शर्मा को एडवांस सैलरी के तौर पे 5,000 रुपया पे किया गया था, ठीक है। तो पिछले ही मंथ उनके अकाउंट से 2,500 रुपये काट दिए गए थे, एडजस्ट कर लिए गए थे, ठीक है। और इस महीने भी 2,500 रुपये एडजस्ट किए जा रहे हैं, तब कुल मिलाकर उनका एडवांस सैलरी का जो अकाउंट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना एडवांस सैलरी उनको मिला था सबका एडजस्टमेंट आज के लिए अकाउंट से हो जाएंगे, ठीक है। डेबिट में क्या आ जाएंगे, सैलरी, ठीक है। सैलरी एक प्रकार के खर्च होते हैं जिसकी वजह से वो डेबिट में जाएंगे। कितने का खर्च है 15,500 रुपये। क्रेडिट में क्या आ जाएंगे, SBI बैंक, पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से जा रहा है, ठीक है। और एडवांस सैलरी भी क्रेडिट में होगा क्योंकि पैसा एडजस्ट किए जा रहे हैं। जब एडवांस सैलरी दिया जा रहा था तभी एडवांस सैलरी डेबिट में था, अब जब मेंटेन किया जा रहा है, उसको एडजस्ट किया जा रहा है, तो एडवांस सैलरी कहाँ होगा, क्रेडिट में होगा, ठीक है। जैसे प्लस माइनस मिल के 0 होते हैं, जैसे प्लस और माइनस मिल के न्यूट्रल हो जाते हैं, वैसे ही डेबिट और क्रेडिट को मिला दिया जाए तो वो भी न्यूट्रल हो जाते हैं। जैसे एडवांस सैलरी स्टार्टिंग में डेबिट में था, एडवांस सैलरी स्टार्टिंग में डेबिट में था, अब उसको न्यूट्रल करना है तो एडवांस सैलरी को क्रेडिट में करना पड़ेगा, इस वजह से एडवांस सैलरी क्रेडिट में है। लेज़र किनके बनेंगे, लेज़र किन्हीं के भी नहीं बनेंगे, ठीक है। लेज़र अंडर ऑलरेडी बना हुआ है। वॉचर क्या होगा, पेमेंट, क्योंकि पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है। आइए टैली में इनका एंट्री देखते हैं। F5 प्रेस करेंगे, हम लोग पेमेंट वॉचर में आ गए। डेबिट में क्या होगा, सैलरी, सैलरी एक्सपेंसेस कितने के होंगे 15,500 रुपये के, ठीक है। पर सर उसमें तो हम लोग क्वेश्चन में देखे थे कि 13,000 रुपया ही दिया गया है, दिया गया 13,000 रुपया ही, लेकिन सैलरी आपको 15,500 रुपया ही दिया गया है, जबकि 2,500 रुपये एडजस्ट किया गया। जब 13,000 और 2,500 रुपये को प्लस करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा 15,500 रुपये, ठीक है। कोई भी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट में क्या होंगे, एडवांस सैलरी, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक एडवांस सैलरी आ गया। एडवांस सैलरी कितना का एडजस्ट किया जा रहा है 2,500 रुपीज़,
एंटर प्रेस करेंगे और क्रेडिट में क्या होगा, SBI बैंक। ओके, SBI बैंक को सिलेक्ट करेंगे, 13,000 एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा इशूड अ चेक ऑफ 3,000 टुवर्ड रेंट ऑफ जुलाई। ये भी आप लोग हर एक एंट्री में देखते आ रहे हैं, हर एक मंथ की एंट्री में देखते आ रहे हो कि रेंट पे किया जा रहा है, मोबाइल एक्सपेंसेस पे किया जा रहा है। पे करने का सिंपली वही फॉर्मेट है, डेबिट में रेंट जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, क्रेडिट में SBI बैंक जाएगा क्योंकि जाने वाला क्रेडिट। लेजर अंडर किसी के नहीं बनेंगे क्योंकि ऑलरेडी बने हुए हैं। वॉचर क्या हो जाएंगे, पेमेंट, क्योंकि पेमेंट किया जा रहा है। आइए इनका एंट्री करते हैं। F5 में हम लोग पेमेंट वॉचर में ऑलरेडी हैं, यहाँ पे बस R प्रेस करना है, रेंट को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, 3,000 रुपीज़ टाइप करनी है, फिर एंटर करना है। चेक से दिया गया या कैश से, चेक से दिया गया है, SBI बैंक ही रहेगा। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे दूसरे क्वेश्चन क्या है। मिस्टर श्याम वर्मा पेड कैश 1,250 रुपया टुवर्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इसके भी लेजर अंडर क्रेडिट वॉचर देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग 3-4 एंट्रीज में सेम करते आ रहे हैं। आइए इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल में देखेंगे। डेबिट में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि ये एक तरह का खर्च है। खर्च कहाँ जाते हैं, डेबिट में जाते हैं। खर्च कितने के थे, 1,250 रुपये के। एंटर करेंगे। क्रेडिट में क्या जाएंगे, कैश जाएंगे क्योंकि कैश से पेमेंट किया गया है। एंटर करके इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा इशूड अ चेक ऑफ 2,100 टुवर्ड्स मोबाइल एक्सपेंसेस। इसके भी एंट्री हम लोग बहुत बार की हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। पेमेंट किया गया इसलिए हम लोग पेमेंट वॉचर में ही रहेंगे। और क्या पेमेंट किया गया है, मोबाइल एक्सपेंसेस को पेमेंट किया गया। ठीक है, मोबाइल के जो बिल आए हैं उनका पेमेंट किया गया। कितना है, 2,100 रुपीज़ है। क्रेडिट में क्या हो जाएंगे, SBI बैंक, क्योंकि बैंक से पेमेंट किया गया है। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं कि हर महीने का खर्च आपको करना ही पड़ता है, जैसे रेंट हो गया, मोबाइल एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी हो गया, ये सारे हर मंथ के एंट्री में आएंगे। इसलिए आपको हर मंथ की एंट्री में दिए जा रहे ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि हर मंथ की एंट्री में ये सारे एक्सपेंसेस आते ही आते हैं। मिस्टर श्याम वर्मा डिपॉजिट कैश ऑफ 1,75,000 इनटू बैंक। मिस्टर श्याम वर्मा ने क्या किया है, 1,75,000 रुपए बैंक में जमा किए हैं। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, SBI बैंक। प्राप्त करने वाला कौन है, बैंक है, तो SBI बैंक जाएगा डेबिट में। और पैसा जा कहाँ से रहा है, कैश से जा रहा है, तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश। लेजर किसी के भी नहीं बनेंगे क्योंकि बने हुए, लेजर अंडर किसी के भी नहीं बनेंगे। वॉचर क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रा। जब भी बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो वॉचर कॉन्ट्रा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। F4 प्रेस करेंगे और कॉन्ट्रा वॉचर में जाएंगे। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे क्रेडिट पूछा जा रहा है। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,75,000। ओके, डेबिट में क्या हो जाएगा, SBI बैंक होगा। एंटर करेंगे, एंटर करके अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि 1,75,000 के जो नोट है वो कितने डिनोमिनेशन में है, मतलब 2,000 के नोट कितने होंगे। तो 2,000 के नोट हम 50 यहाँ कर देते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं। 1,00,000 हो चुका, 75,000 और हमको चढ़ाना है कि 75,000 रुपये और कितने के नोट के किए गए। तो 75,000 हम लोग करेंगे 500 के नोट के। 500 के भी यहाँ 500 के यहाँ हम 50 नोट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ होते हैं कि अब 50,000 रुपये आपका नोट क्या होगा, तो 200 के नोट यहाँ पे 400 हो जाएंगे, 40 कर देते हैं, हो गया 8,000। अब 100 के नोट कितने होंगे, 42 नोट हो जाएंगे 100 रुपीज़ के। तो एंटर करेंगे, 4,200। अब 50 के नोट कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। एंटर करेंगे, 35,100 रुपया बच रहा है, इसको कर देंगे हम लोग 400। अब 27,000 हमसे बच रहा है, 27,010 रुपये। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 27,000। अब टोटल अमाउंट हो गया, ये देखिए, 2,000 के 50 नोट, 500 के 50 नोट, 200 के 40 नोट, 100 के 42 नोट, 50 रुपये के 54 नोट हो गए, और 20 रुपये के 400 नोट हो गए, 10 रुपये के 2,710 रुपये के नोट हो गए। ठीक है, अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। मैंने ये भी बता दिया कि नोट वाले सेक्शन को कैसे मेंटेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा राइट एन इनवॉइस ऑफ 75,000 टू एंटरटेन मीडिया हाउस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस कंसल्टेंसी रेवेन्यू। मतलब क्या बोला जा रहा है
कि मिस्टर श्याम वर्मा ने क्या किया है, एंटरटेन मीडिया हाउस को सर्विस प्रोवाइड की गई है कितने की, 75,000 रुपीज़ की, और इन्होंने बिल जारी किया। मतलब यहाँ पे अभी कुछ नहीं बताया गया कि पैसा मिला है कि पैसा गया है, मतलब इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की, उसका पेमेंट अभी तक इनको नहीं मिला है। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, एंटरटेन मीडिया हाउस कितने का हो जाएगा, 75,000 रुपये। क्रेडिट में क्या होंगे, कंसल्टेंसी रेवेन्यू, क्योंकि ये हमारा क्या है, इनकम है, अभी तक इनकम हमें मिला नहीं, इसलिए क्रेडिट में होगा कंसल्टेंसी रेवेन्यू। ओके, लेजर किन के बनेंगे, एंटरटेन मीडिया हाउस के लेजर बनेंगे। क्योंकि ये अभी डेबिट में क्यों है एंटरटेन मीडिया हाउस, क्योंकि अभी तक पैसा मिला नहीं, तो ये एक प्रकार के खर्च हो गए हैं। ठीक है, उधार उधार खर्च है ये। ठीक है, जब पैसा प्राप्त होगा तब एंटरटेन मीडिया हाउस क्रेडिट में चला जाएगा और कंसल्टेंसी रेवेन्यू डेबिट में चला जाएगा, एडजस्ट करने के लिए, अमाउंट एडजस्ट करने के लिए। लेजर किनके बनेंगे, एंटरटेन मीडिया हाउस के लेजर बनेंगे। अंडर किसके जाएंगे, सन्ड्री डेबिटर, क्योंकि हम लोग इसको उधार दे रहे हैं। मिस्टर श्याम वर्मा ने एंटरटेन मीडिया हाउस को उधार दिया है, जिसके वजह से एंटरटेन मीडिया हाउस सन्ड्री डेबिटर में चले जाएंगे। वॉचर क्या हो जाएंगे, जनरल वॉचर, सभी प्रकार के उधारी खर्चे, उधारी खाते कहाँ होते हैं, जनरल वॉचर में। शॉर्टकट की F7। डेबिट में क्या होगा, एंटरटेन मीडिया हाउस, Alt+C प्रेस करेंगे, एंटरटेन मीडिया हाउस का नाम लिखेंगे और किस में जाएंगे, सन्ड्री डेबिटर में, सन्ड्री क्रेडिटर नहीं, सन्ड्री डेबिटर में। ठीक है, जिन्हें हम उधार देते हैं सन्ड्री डेबिटर, जिनसे हम उधार लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री डेबिटर में एंटर करेंगे और एंटर करके इस लेजर को क्रिएट करेंगे। ओके, अमाउंट फिल करेंगे 75,000। ओके, ऑन अकाउंट, हाँ ये अकाउंट से है। क्रेडिट में क्या जाएंगे, कंसल्टेंसी रेवेन्यू, कंसल्टेंसी रेवेन्यू को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे 75,000। ओके, अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा पेड कैश 650 रुपीज टुवर्ड कन्वेंस एक्सपेंसेस, मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने का जितना खर्चा हुआ है जुलाई मंथ में उनका पेमेंट करना है। ठीक है, डेबिट में क्या होंगे, कन्वेंस एक्सपेंसेस, सभी प्रकार के हानि एवं खर्च डेबिट में जाते हैं। कितने के खर्च है, 650 रुपये के खर्च है। कैश जाने वाला है, डेट्स वाई ये क्रेडिट में है। लेजर किन्हीं के भी नहीं बनेंगे क्योंकि ऑलरेडी बने हुए हैं, भुगतान किए जा रहे हैं, डेट्स वाई ये पेमेंट वॉचर में जाएंगे। आइए इनका एंट्री देखते हैं। F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वॉचर में चले गए। डेबिट में हो जाएगा कन्वेंस एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस में जाके इसको एंटर करेंगे। कितने का है, 650 रुपये का। कैश से दिया गया या चेक से दिया गया है, कैश से दिया गया। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा रिसीव्ड चेक ऑफ 40,000 फ्रॉम गणेश सॉल्यूशन। मिस्टर श्याम वर्मा ने 40,000 गणेश सॉल्यूशन से प्राप्त किया। जब गणेश सॉल्यूशन को उधार दिया था, उनको सर्विस उधार दी थी, तब वो पैसा अभी उनको चुका रहे हैं। ठीक है, डेबिट में क्या हो जाएंगे, SBI बैंक, क्योंकि बैंक पैसा प्राप्त कर रहा है। आने वाले को डेबिट करेंगे, मतलब पाने वाले को डेबिट। कहाँ है, पर्सनल अकाउंट का रूल है, पाने वाले को डेबिट, और बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट का ही मेंबर है, तो पा कौन रहा है, बैंक पा रहा है, तो पाने वाले को डेबिट। क्रेडिट क्या होंगे, गणेश सॉल्यूशन। लेजर अंडर कुछ नहीं बनेंगे क्योंकि ऑलरेडी बने हुए, पैसा प्राप्त हो रहा है, डेट्स वाई ये रिसिप्ट वॉचर में जाएंगे। सिंपली हम लोग F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वॉचर में आ गया। क्रेडिट में क्या होगा, गणेश सॉल्यूशन होंगे, गणेश सॉल्यूशन को एंटर करेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि गणेश सॉल्यूशन का करंट उधारी कितना बचा हुआ। करंट डेबिट इनका है 40,000 रुपये, जो अभी ये पे करेंगे और 40,000 रुपये हो जाएंगे 0 रुपये। यहाँ पे 40,000 रुपये टाइप करेंगे, ऑन अकाउंट करेंगे, एंटर करेंगे। क्रेडिट में क्या हो जाएंगे, SBI बैंक, क्योंकि बैंक में प्राप्त किए जा रहे हैं। अब देखिए करंट बैलेंस क्या हो गए, 0 हो गए। जितने भी उधारी थे ये खत्म हो गए। गणेश सॉल्यूशन के जितने भी उधारी खाते थे वो खत्म हो चुके हैं। अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखेंगे। मिस्टर श्याम वर्मा विड्रॉ कैश 3,000 फॉर पर्सनल यूज। मिस्टर श्याम वर्मा ने अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए 3,000 रुपये विड्रॉ किए हैं कैश के रूप में। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, विड्रॉ कितने के, 3,000। क्रेडिट में क्या हो जाएंगे, कैश, जाने वाला कैश। ठीक है, जाने वाले को क्रेडिट। लेजर अंडर कुछ नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी बने हुए।
भुगतान किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? भुगतान किए जा रहे हैं। डेट्स वाई ये पेमेंट वाउचर में जाएंगे। आइए देखते हैं पेमेंट वाउचर में। F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर में आ गए। डेबिट में क्या हो गया? विड्रॉ। विड्रॉ डेबिट में जाएगा, कितने का था? 3000 रुपीज़ के। क्रेडिट में क्या जाएंगे? कैश जाएंगे। सी प्रेस करेंगे, कैश को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, 3000 करेंगे, एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप की से बाहर जाएंगे, क्योंकि आज का एंट्री हम लोग का ख़त्म हो गया है। अब डेबुक में जाके देखेंगे कि कौन कौन सा एंट्रीज की गई है। डिस्प्ले में गए, एंटर किए हैं, डेबुक में गए, एंटर किए, अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे, सारे एंट्रीज डिटेल वाइज दिखाए जाएंगे कि क्या डेबिट हुआ है, क्या क्रेडिट हुआ है। ठीक है, कौन सा वॉचर टाइप है, वॉचर नंबर है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। क्रेडिट क्या किया हुआ, पैसा कहाँ कहाँ से आए? 40,000 गणेश इन्फो सॉल्यूशन से आए। कंसल्टेंसी रेवेन्यू 45,000, सन इन्फो सिस्टम से 5,000 रुपीज़, कंसल्टेंसी रेवेन्यू 10,000 रुपीज़। तो ये थे आज के कुल मिलाकर एंट्रीज। टोटल एंट्रीज कितने हैं? 14 हैं। ऊपर से गिनते आएंगे तो टोटल एंट्रीज कितने हैं? 14 हैं। अब एस्केप करके यहाँ से बाहर जाएंगे। जब हम लोग टोटल बुक देख चुके हैं, अब हम लोग ट्रायल बैलेंस देखेंगे। एंटर प्रेस किए। आज हम लोग ट्रायल बैलेंस डिटेल वाइज नहीं देखेंगे। कैपिटल अमाउंट हमारा कितना है? 22,500 रुपये। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज हमारा कितना है? 20,200 रुपये। फिक्स्ड एसेट कितना है? 65,700 रुपीज़। करेंट एसेट कितने हैं? 10,13,950 रुपीज़। डायरेक्ट इनकम कितने हुए? 3,90,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए? 1,08,050 रुपये। ठीक है, ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे तो आप इसे डिटेल वाइज में देख सकते हैं। ये हमारा डिटेल वाइज, और हमारा ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है? 12,10,200 रुपये। ठीक है, आप सब भी अपने एंट्रीज को यहाँ से मैच कर लेंगे। अब एस्केप की से बाहर जाएंगे, फिर एस्केप करेंगे। अब देखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितने के हुए हैं? 3,90,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे और नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो 3,90,000 में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1,08,050 रुपये। तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 2,81,950 रुपीज़। मतलब अभी तक मिस्टर श्याम वर्मा कितना प्रॉफिट कमा चुके हैं? 2,81,950 रुपीज़। ये थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इसको डिटेल वाइज देखना तो अल्ट प्लस F1 प्रेस करें। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, डायरेक्ट इनकम कितने हुए हैं, नेट प्रॉफिट कैसे आया, वो सारा यहाँ से पता चल जाएगा। फिर एस्केप करके बाहर जाएंगे और बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में आपको कैपिटल अमाउंट 7,77,500 रुपीज़ बताए जा रहे हैं। लोन लाइबिलिटीज़ 0 है। करंट लाइबिलिटीज़ कितने हैं? 20,200 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने हैं? 2,81,950 रुपीज़, जो हम लोग अभी ने देखे। ठीक है, फिक्स्ड एसेट हमारे कितने? 65,700 रुपीज़, जो हम लोग ट्रायल बैलेंस में देख चुके हैं। करेंट एसेट कितने हैं? 10,13,950 रुपीज़, जो हम लोग ट्रायल बैलेंस में देख चुके हैं। डिटेल वाइज देखना तो अल्ट प्लस F1 प्रेस करें, ये हमारा डिटेल वाइज दिखाएगा। अगर आपको प्रिंट करना तो अल्ट प्लस P प्रेस करिएगा, एक्सपोर्ट करना अल्ट प्लस E प्रेस करिएगा, मेल करना तो अल्ट प्लस M प्रेस करिएगा, अपलोड करना तो अल्ट प्लस O प्रेस करिएगा, टैलीसॉफ्ट में जाना तो कंट्रोल अल्ट प्लस S प्रेस करिएगा, लैंग्वेज चेंज करना तो अल्ट प्लस G प्रेस करिएगा, कीबोर्ड चाहिए तो अल्ट प्लस K प्रेस करिएगा, कंट्रोल सेंटर चाहिए तो कंट्रोल अल्ट प्लस K प्रेस करिएगा, सपोर्ट सेंटर चाहिए तो कंट्रोल अल्ट प्लस H प्रेस करिएगा, हेल्प चाहिए तो कंट्रोल अल्ट प्लस H प्रेस करिएगा। तो आई होप कि आपको आज के एंट्री समझ में आ गई होंगी। ठीक है सर, हमको देखना है कि अभी तक मैंने कितने लेजर्स बनाए हैं, वो मुझे जानना है। तो उसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा? मास्टर्स में जाऊँगा, अकाउंटिंग इन्फो में जाऊँगा। अकाउंटिंग इन्फो में जाने के बाद लेज़र में एंटर करूँगा और क्रिएट में नहीं, डिस्प्ले में जाऊँगा और एंटर करूँगा। और ये रहा हमारा टोटल लेज़र। कितने लेज़र बने हुए सब यहाँ पे? AC का है, एडवांस कॉन्ट्रैक्ट, एडवांस सैलरी, ऑडिट चार्जेस, कैपिटल, कैश, कंप्यूटर, कंसल्टेंसी रेवेन्यू, कन्वेंस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल,
इंटरटेन मीडिया हाउस, गणेश सॉल्यूशन, जैसे ट्रेवल्स, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, मोबाइल फोन, मोबाइल सिक्योरिटी, मोहन पेपर हाउस, मिस्टर श्याम वर्मा, ऑफिस चेयर, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस टेबल, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, राज फर्नीचर हाउस, रेंट, सैलरी एक्सपेंसेस, एसबीआई बैंक, सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, सुकून ऑफसेट, सन इन्फो सिस्टम, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वेटिंग चेयर, विदड्रॉ। इतने हैं आपके टोटल लेजर। ठीक है, आपके अकाउंट में टोटल लेजर जितने भी बने हुए ये सब आपके सामने है। अब ये सब आप देख लीजिए, और एस्केप की से बाहर आना है तो एस्केप की प्रेस करिए, बाहर आ जाएंगे। एस्केप की करते करते यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है आपको क्विट करना, तो एंटर प्रेस करके क्विट करेंगे और आज का लेक्चर भी क्विट हो गया।